वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। वो सारी बातें ठीक पंकज है, भाई परिणाम के इसी रूप में में दिख रहा है। परिणाम के रूप में नहीं वो मैं दिख इसी रहा में है, जो वो ऐसा इसी में वो जोड़ और हाँ। मैं इसी में जोड़ रहा हूं। इस बार समाजवादी पार्टी ने क्या बेहतर किया ये समझना और पहले जरूरी है, तब देखिए, समझ में मैं आएगा कि आपसे बीजेपी ने मैं गलत क्या मेरा किया है। नहीं, उस बेहतर की बात तो जरूर करेंगे, अभी बहुत सारा आज प्रोग्राम आज करेंगे। बीजेपी की सर्जरी है। आज मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं कि योगी दिल्ली में, खलबली उत्तर प्रदेश में, ये सवाल मैं अभी, अनुपम जी जुड़े हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, मुझे लगता है बेहतर जवाब दे पाएंगे। मुश्किल से जुड़े हैं, आज वो बुखार में है। अनुपम जी, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ। नहीं वो ठीक है, पर वो देखिए, वो बताएंगे कि नेटवर्क आखिरकार ये दिल्ली में योगी और यूपी में खलबली क्यों है, वजह क्या है अनुपम जी? स्ट्रिक्ट टीचर वाले अनुपम जी हाल है। पंकज भाई बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहा था। हाँ। लेकिन आपके कहने पे जरूर मुस्कुराहट का। देखिए एक बात ये कह रहा हूँ, वीके सिंह को हटाया, वीके सिंह को टिकट नहीं दी, ऐसी आफत आई कि 7वें चरण तक संभालते संभालते पानी पी लिया, और सही अब कह योगी को हटाने की बात कर रहे हैं। और अब योगी, देखिए ठीक है, मीडिया है, हमें कुछ बात भी करनी है तो चलिए बात कर लेते हैं, लेकिन एक वीके सिंह को हटाने पे ऐसी मैं आफत आई। अनुपम सर आपको रोक दूं एक मिनट। हम लोग योगी के हटाने की बात कतई नहीं कर रहे हैं। हम नहीं पूछ रहे हैं क्या नहीं, संगठन हम से सारा बदलाव? पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, क्या मायने सारे हैं? क्या जो उसमें ये भी आता है, चर्चा तो ये भी है। फिर बता दे क्या बात कर रहे हैं, फिर हम टॉपिक गलत समझे होंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। सुने नहीं, हाँ सुने हाँ, नहीं नहीं, हम पॉसिबिलिटीज मायने समझना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ शामिल है, बहुत तरह की बातें। बात सुनिए, मैं जिन्होंने योगी को 2014 के पहले देखा है, और जिन्होंने उनकी वो कौन सी सेना है, हिंदू शिव सेना, क्या नाम है उसका, हिंदू हिंदू वाहिनी, हिंदू हिंदू युवा वाहिनी, वाहिनी। जिन्होंने हिंदू युवा वाहिनी देखी है, उनको मालूम होना चाहिए कि हिंदू युवा वाहिनी आरएसएस के पैरेलल खड़ी की गई थी। पहले दिन से आरएसएस और हिंदू युवा वाहिनी में क्लैश चल रहा था। पहला कार्यकाल बिताने तक की वो शांत थी, फाइनली उसको एकदम शट डाउन करके रख दिया आरएसएस के दबाव में। योगी को मुख्यमंत्री बनने के बाद हिंदू युवा वाहिनी चुप करानी पड़ी, बंद करानी पड़ी। तो पहले तो आप वो भाजपा में कभी उनको आप मान के चले कि वो हिंदू महासभा के कैंडिडेट थे अपने गुरु की तरह। तो पहले आप उनको लेके आए हो, मुख्यमंत्री बनाया, हटाने के बाद वो एक कासिम साहब कहते हैं ना कहावत की, खत्म किया बुरा किया करके छोड़ दिया और बुरा किया। तो पहले आप ले आए, अब उसके बाद आप उसको उनको हटाने की बात आप कैसे सोच रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ पे ठीकरा फोड़ने से पहले दो चीजें हम कह रहे हैं पंकज भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना वोट प्रतिशत 64% से गिर के 47 आ गया, करीब करीब 20% की गिरावट बनारस। तो आप सोच के देखें, जैसे जब पिछली बार कांग्रेस का और ये सपा का वोट बैंक, सपा बसपा गठबंधन था, फिर भी 2019 में कांग्रेस तो सपा में वोट बट गया था। 2014 जाए आप, 2014 में केजरीवाल को सभी पार्टियों का समर्थन मिला था। केजरीवाल को मिला 2,85,000 वोट, और इस बार अजय राय को मिला 4,60,000 वोट। मोदी का अपना वोट भी गिरा, प्रतिशत भी गिरा, और जो केजरीवाल को वोट मिला था उसका 2.25 गुना अजय राय लेके आ रहे हैं। यानी दो चीजें सामने आई। पहली बात, आपका वोट प्रतिशत में कमी आई, और आपके विरोध प्रतिशत में अभूतपूर्व 2.25 गुना की एक बढ़ोतरी आई। तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे इसको? और अच्छा, जहां तक बनारस का सवाल है, वो उत्तर प्रदेश में था नहीं, उससे योगी का कोई लेना देना नहीं। योगी ने वहां के डीएम हटा दिया था, तो पीएमओ से आदेश आया, कौशल राज शर्मा को दोबारा कलेक्टर बनाया गया, जबकि वो सुपर टाइम स्केल में जा चुके थे, कमिश्नर हो चुके थे, उसके बाद भी उन्हें कलेक्टरी दी गई। तो बनारस तो जिस तरह पीएमओ से हैंडल हो रहा था, बनारस में तो योगी की कुछ चलती नहीं थी, वहां तो बाकायदा एक मिनी पीएमओ था। तो वहां पे आपका प्रधानमंत्री का स्वयं का ये हाल है, आप कैसे योगी पे ठीक ना फोड़ेंगे? नंबर एक बात। दूसरी बात में जो बात अभी कासिम साहब कह रहे थे कि भाई योगी को अमित शाह से हमेशा इसलिए भिड़ाने की बात होती है, कहा जाता है कि साहब दोनों लोग नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी बनने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। एक चीज सामने है, आप
कहा जा रहा है कि साहब योगी को अमित शाह परेशान है कि ये उत्तराधिकारी ना बने प्रधानमंत्री पद के, और इसलिए इनको कट डाउन टू साइज करो, इनको मुख्यमंत्री पद से भी हटाओ। मुख्यमंत्री पद से हटाना तो बहुत दूर की बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 30 या 35 रैली या सभाएं योगी को अमित शाह से ज्यादा दी गई। ये जो रैली और सभाएं दी थी, हमने नहीं दी थी, आपने नहीं दी थी पंकज भाई, और मतलब ये पुष्कर जी ने नहीं दी थी, ये भाजपा। और कहां कहां दी गई, वहां वहां दी गई। यहाँ पे लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, वहां भी योगी की इतनी मार, इतनी उनको देखने के लिए भीड़। तो जिस शख्स को आप राष्ट्रीय स्तर पे कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको उसकी औकात में हैसियत में लाने की बात हो रही है, उस आदमी को आप गृह मंत्री से ज्यादा रैलियां दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा रैलियां और सबसे ज्यादा सभाएं करा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में ले जा रहे हैं, गुजरात में ले जा रहे हैं, साउथ में ले जा रहे हैं, सब जगह ले जाके आप उनको राष्ट्रीय नेता भी बना रहे हैं। और उसके बाद ये भी समझा रहे हैं कि साहब उनको कट डाउन करने की बात हो रही है। ऐसा नहीं होता। आप देखें, 2 क्षत्रिय मुख्यमंत्री बने हैं इस बार, एक ब्राह्मण। 2 क्षत्रिय मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश से, एक ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वोट मिला है तो एक ब्राह्मण बना है। क्षत्रियों को वोट में दिक्कत आई तो 2 क्षत्रिय बने हैं। कुर्मियों की वोट में संकट था, 2 कुर्मी बने हैं। हाँ, पंजाब में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट कई गुना बढ़ गया। अनुपम जी, मेरी बात सुनिए, अनुपम जी, यही जो विशेष शैली है ना आपकी, जो बिना कुछ कहे हुए बहुत कुछ कह जाते हैं आप, वो अद्भुत है। आप देखिए ना, सुनिए तो, अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वोट कई गुना बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? वो आपको गुरुद्वारों ने आके वोट दिया, सिखों ने वोट दिया, एसजीपीसी ने वोट दिया, खालिस्तानियों ने वोट दिया। वहां पे आपको हिंदू वोट इसलिए मिला क्योंकि इस समय खालिस्तान आंदोलन वहां पे केजरीवाल की बदौलत फिर से चढ़ाव पे है, तो वहां पे आपको हिंदू आपसे जुड़ गया। लेकिन जब पंजाब से मंत्री बनाने की बात आई पंकज भाई, तो सिख को बनाया, क्योंकि सिख वोट चाहिए। हिंदू तो आ ही गया यार, हिंदू को बनाने की क्या जरूरत है? जो मिल गया वो जेब में गया, अब जो नहीं मिला उसको मंत्री बनाओ। तो ऐसे में फिर से वहीं से बात शुरू करूंगा जहां से शुरू की थी, कि एक वीके सिंह को टिकट नहीं मिला, जिनको 2 बार टिकट देके मंत्री बनाया गया, एक उनको टिकट नहीं मिला, तो ऐसी झुड़ाने फुकाने की नौबत आ गई कि 7वें चरण तक आप करते रहे। और आप कह रहे हैं कि योगी को हटा देंगे, योगी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। पंकज भाई, ये बहुत बड़ी बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है पुष्कर जी बोलेंगे कुछ। अनुपम जी की एक बात से सहमत हूं, जो इशारों अनुपम जी कहना है कि जो इलाज करने जिसका जा रहे हैं उसी के पीछे पड़ जा रहे हैं। अब 2 मिनिस्टर, मगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। राजनाथ सिंह को ठाकुर होने के नाते और उत्तर प्रदेश से होने के नाते तो शायद मंत्रिमंडल में नहीं है वो। राजनाथ सिंह चुनाव जो भी रहता वो मिनिस्टर होते, अगर अनुपम जी अगर मैं गलत नहीं। एक चुनाव प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पे बताया जाए जो राजनाथ सिंह के नाम पे जीता गया, एक विधानसभा चुनाव। राजनाथ सिंह वो अध्यक्ष हैं जिन्होंने कर्नाटक का द्वार खोला था, दक्षिण का द्वार खोला था। राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी भी रहे थे, और गडकरी के नेतृत्व में भाजपा का क्या हाल हुआ था हम सब जानते। देखिए पुष्कर भाई, एक मोटी सी बात समझिए, अभी तक हमारी बहस का मुद्दा ये था कि साहब मोदी पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। आज तक गुजरात से लेकर दिल्ली तक कभी गठबंधन नहीं देखा उन्होंने। अभी ये देखेगा नायडू कैसे ब्लैकमेल करेंगे, और वो क्या नाम है, नीतीश कैसे ब्लैकमेल करेंगे। मैं देख रहा हूं, मतलब मेरे लिए बड़ा, बल्कि मैं देखिए मैंने एक ट्वीट किया है, बस 1 सेकंड में आपका लूंगा। मैंने लिखा है कि, और जो मैं ईमानदारी से इसको मानता हूं, ऐसे लिखेंगे कि सभी सहयोगी दलों को हल्का फुल्का मंत्रालय देकर टहला दिया आपने। जनता दल यूनाइटेड को मछली पालन और पंचायती राज दे दिया, टीडीपी को नागरिक उड्डयन दे दिया। नागरिक उड्डयन क्या है? जो सिंधिया को दिया गया था आने पे। जेडीएस को हैवी इंडस्ट्री दे दिया। हैवी इंडस्ट्रीज में क्या होता है? कलराज मिश्रा को दिया गया, मैंने देखा है। सबसे बेहतर महकमा अगर किसी को दिया गया अभी अपने एलाइज में, तो मैं फिर कहूंगा जीतन राम मांझी को दिया गया। जीतन, उनको जो एमएसएमई दिया है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, आप समझ लीजिए कि ना सिर्फ ये मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में एक है, सबसे ज्यादा पैसा इसमें सरकार डाल रही है। और बिहार में अपना वोट आधार बढ़ाने के लिए
जीतन राम मांझी को इससे अच्छा महकमा नहीं मिल सकता था। बाकी सबको देखिए ना, सिंगट्टा दिखा के डाला दिया। कैसी कैसी बात हो रही थी कि वित्त चाहिए तो ये चाहिए तो वो, कैसी कैसी। देखिए मैं उस समय मैं नहीं, कह रहा था साहब, जब हम लोग शो शुरू करने जा रहे थे तो हम और पंकज जी न्यूज रूम में, पंकज जी का भी जो आपने ट्वीट किया है, मैं कह सकता हूं कि उससे पहले ही पंकज जी का कि मोदी ने मतलब सहयोगियों को कुछ नहीं दिया, जो कह रहे थे दबाव बनाएंगे। तो मैंने भी दिया उसमें है। यही बात जोड़ी कि जब इनको पलट ही जाना है, चाहे टीडीपी हो या, तो इनको भारी भरकम विभाग देने की जरूरत क्या। खैर हम लोग अपने मूल टॉपिक पर पलट जाने पे पंकज भाई एक छोटी सी बात कह दूं, फिर आप और लोगों से बनी। मंत्री जिस दिन शपथ हो रही थी कल, तो नीतीश कुमार साहब ने कहा था कि हम तो चाहते हैं आप आज ही, जिस दिन पहले दिन की बात थी, जिस दिन हाँ। हम तो चाहते हैं आप आज ही शपथ ले लें। उसमें ट्विटर पे एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड चल रहा था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि मोदी तत्काल शपथ ले ले, उसको इतवार तक टाले ना, क्योंकि नीतीश को अपने पे भरोसा नहीं कि तब तक वो पलट ना जाए। नहीं, मैं ये अपने सभी जो पैनलिस्ट हैं उनसे एक चीज क्या तुरंत कोई सर्जरी हुई है राजनीतिक तौर पर? मुझे हाल फिलहाल में अनुपम जी, कासिम भाई, राहुल जी, विश्वदेव राव जी, ठीक है गड़बड़ी एक हुई आखिरी है। बात, एक आखिरी बात, पंकज भाई एक आखिरी बात। पुष्कर, पे लिखा है, पंकज भाई उधर है। पंकज भाई से कह रहा हूँ एक आखिरी बात। पुष्कर भाई, मैंने ट्विटर पे लिखा है, मैंने तमाम चैनलों पे कहा है, सैयद कासिम साहब कई जगह गवा रहे हैं, टीवी9 पे भी कहा है। एक आखिरी बात मैं राहुल लाल जी के हवाले से कहना चाहता हूं कि इसी चैनल पे कई बार हमारी और राहुल लाल जी की बहस हुई। राहुल लाल जी कह रहे थे कि भाजपा के खिलाफ लहर चल रही है। मैं ईमानदारी से मानता हूं कि मैं उसको नहीं देख पाया, राहुल सही। चलिए, नहीं, ये बात तो मैंने शुरुआत में ही राहुल लाल जी के सामने मैंने भी एक्सेप्ट किया कि मैंने भी एक्सेप्ट किया और इनसे नहीं, इनसे ज्यादा बुरा बहस एक दिन रमेश ठाकुर जी अगर नाम है, कल थे, मैंने उनके सामने एक्सेप्ट किया। और दरअसल मैं आपको सही बताऊं तो मैं बिहार गया, झारखंड गया, अनुपम भाई आपसे तो बात भी हुई, मैं आपको बता भी रहा था कि माहौल वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे किसी कैलकुलेशन में ये आता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में 33 सीटें आ रही, ना किसी ने बताया। बिहार में आपने पंकज भाई मुझे 32 से 35 कहा था, सही निकला। सही नहीं, वही मैं कह रहा हूं, लेकिन मुझे किसी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे उत्तर प्रदेश में 33 सीटें आएंगी ये मुझे नजर नहीं आ रहा। ये मुझे बहुत कोई खराब कहता था तो 50 पे सिमट जाएगी, तो बात समझ में आता था 50 इन नहीं करवा रहा था। खैर जो भी है, पर यह सवाल है कि ये सारा कुछ जो हो गया, अब जो हो गया, इससे आगे क्या? विश्वदेव राव साहब, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, इससे जल्दी होती है, इससे आगे क्या आपको दिखाई पड़ा? क्या नीजर रिएक्शन की जरूरत है कि ये राव साहब आपसे पूछ रहा हूं कि इससे आगे क्या दिख रहा है आपको? पुष्कर भाई, पंकज भाई, पुष्कर भाई की सवाल का जवाब दे दूं। रिएक्शन तो हो गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब चेंज हो रहा है भाजपा का, उनका होना था। नहीं, मैं आपको बता दूं, नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्य परिषद ने जून तक का ही समय दिया था। उनका जून तक का ही समय कार्यकाल था वो जून तक का ही था, उनको नहीं था। लेकिन वो चेंज होना था। आने वाले समय में भाजपा पहले जब जो मीटिंग कर चुकी है, जो आप एक सवाल जो आपका है कि योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में तीनों लोगों से मिले, वो तीनों लोगों से जो उन्होंने जो इंडिविजुअल मुलाकातें हुई हैं उसकी जानकारी किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक मीटिंग या 4-5 लोगों के सामने वो मुलाकातें नहीं हुई है। वो 1-to-1 मुलाकात हुई है और 1-to-1 ही वार्ता हुई है, उसकी जानकारियां नहीं साझा करी जा रही। और आप ये समझ लीजिए, तय मानिए कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर बदलाव होने हैं। ये निर्देशित ऊपर सतही तौर पे भी बताया जा चुका है, वो प्रशासन में भी होगा, संगठन में भी होगा, दोनों तरफ में होगा। और एक बात बहुत साफ सीधी समझ लीजिए, जो पहली मीटिंग योगी आदित्यनाथ जी ने करी थी लखनऊ आके, उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं मौजूद थे।
आज सवाल उस पे भी उठ रहा है, दिल्ली के गलियारों में यही सवाल उठ रहा है कि वो दोनों डिप्टी सीएम क्यों नहीं मौजूद थे। संगठन से समन्वय बिठाने में वो दोनों डिप्टी सीएम कहां तक कारगर रहे। अगर मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई दिक्कत हो रही थी संगठन को, तो वो कहां कारगर रहे। जो सवाल दिल्ली में चल रहे हैं ये मैं बता रहा हूं, ये मेरे सवाल नहीं है, ये दिल्ली के नहीं गलियारों में चलिए, यही फाइन सवाल उठाए फाइन, जा मैं रहे हैं। राहुल लाल जी आपके पास इसमें आऊंगा। क्यों? एक सेकंड, हाँ। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें। जो अनुपम भाई ने बोला कि ये बेसलाइन, और राहुल जी ने भी बोला कि बेसलाइन 2019 का चुनाव हम मान के चल रहे थे। हमें 2019 का चुनाव की बेसलाइन नहीं माननी थी कभी। मैंने कभी नहीं मानी इस पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि 2019 का चुनाव ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट था भाजपा के लिए बनाम ये। लेकिन इस बार उनके संगठन और पन्ना के लेवल से कमजोरी हुई है, इस वजह से सीटों की हार हुई है। और जब आप लोग सब नहीं बात कर रहे हैं तो नहीं, हम लोग देखिए, पत्रकारों में संगठन में 26 तारीख कमजोरी। एक मिनट राव साहब, कंप्लीट हाँ हाँ, मैं आप कंप्लीट बोल कर लीजिए, लूं। कंप्लीट कर लीजिए, हम लोगों ने कंप्लीट कर लीजिए। 26 तारीख को हम 4-5 पत्रकार बैठे थे लखनऊ शहर में ही। हम लोगों ने आकलन किया था, तो मेरा स्वयं का व्हाट्सएप ग्रुप में भी पड़ा हुआ है। मैंने पूरे देश भर में 220 मिनिमम दी थी बीजेपी को। मैंने उसके ऊपर मैंने बोला था आ सकती है 272 तक, लेकिन मुझे ये आकलन नहीं था, मैं ये तो सोच भी नहीं पा रहा था कि उत्तर प्रदेश में इतनी कम हो जाएंगी। कासिम साहब के कई शोज मैंने देखे। मेरी एक बार फेसबुक पे वार्ता भी हुई जौनपुर में की वार्ता, जैसे कासिम साहब ने बताई थी अपने फेसबुक पे। मुझे भी यही लग रहा था कि कृपाशंकर सिंह नहीं जीत पाएंगे वहां से, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट वही आ रही थी। इलाहाबाद में 40 साल बाद कांग्रेस जीती है, वो कैंडिडेट की वजह से जीती है। कैंडिडेट जो बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया, तो ये सब चीजें देख समझ के ही निर्णय करना चाहिए था। और राहुल लाल जी ने जो बोला था कि वो आपके ही शो पे कि बिल्कुल लहर नहीं है, तो यही साबित भी हो गया। नहीं, पर कासिम साहब, मैं चलिए अब बात कुछ ऐसा उठा दिया, इसलिए राहुल लाल जी मैं इसके बाद आपसे जवाब लूंगा। मैं कासिम भाई के पास जाना चाहूंगा अभी। कासिम भाई, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि जो परिवर्तन होगा संगठन स्तर पर होगा, जो परिवर्तन होगा उसमें आप ये देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को फ्री हैंड दिया जाएगा, जो परिवर्तन होगा उसमें आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि बहुत तरह की चीजें जिसको लगातार सपा उठाती थी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। मैं अभी कमेंट्स पढ़ लूं। एक हमारे भाई हैं, वो लिख रहे हैं, अस्मित पटेल, मेरे मीडिया भाई बहनों, आप जानते हैं गौ माता, नंदी बाबा किसान की खेती नष्ट कर रहे हैं, मजदूर किसान मर रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो अगर इस तरह की समस्याएं हैं जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, तो निश्चित तौर पर यह एंगर बिल्डअप हो रहा होगा काफी टाइम से, जिसको सरकार पहचानने से इनकार कर रही होगी और उसका परिणाम अब रिजल्ट में परिलक्षित हो रहा है। तो आप ये सांगठनिक फेरबदल, प्रशासनिक फेरबदल ये देख रहे हैं या इससे बड़ा परिवर्तन भी देख रहे हैं? देखिए पंकज भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं, तस्वीरें जो हैं बहुत कुछ बयान करती हैं। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से सियासी हैसियत कौशल किशोर की कितनी है? राव साहब और क्या कहते हैं पुष्कर जी, आप लोग तो जानते हैं, राहुल जी भी जानते हैं। मतलब क्या हैसियत है कौशल किशोर की सियासी, और मुकाम कितना बड़ा है कि प्रधानमंत्री होने के बाद राजघाट जा रहे हैं, तो उनके साथ कौशल किशोर जा रहे हैं, जो चुनाव भी हार गए मोहनलालगंज से। तो तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ऐसे ही नहीं चल रहा, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री बनने पर भाई ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ हैं, उसके बाद गडकरी के साथ हैं, अमित शाह के साथ। देश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के साथ तो नहीं देख रहे हैं। गुलदस्ता देते हुए कोई फोटो आप चला रहे हो? नहीं चला रहे हैं आप। नहीं, तो उनको ये सारी चीजें ऐसी मिला है, होती शायद कल मुलाकात हो जाएगी, वो आज है या आज देर रात हो सकती है। मैं ये अर्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं आज तक की बात कर रहा हूँ जब हम लोग बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तस्वीरें कुछ ना कुछ कहानी बयान कर रही है। जो बात अनुपम भाई ने कही उसमें एक चीज और जोड़ दूं, लेकिन जहां तक इसका सवाल है योगी हारे, तो मैं भी अनुपम जी के साथ हूं, नहीं हारे योगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी का, वो 2022 में जीत के आ गए। दिल्ली का चुनाव मोदी का,
तो मोदी के चुनाव में क्या कहते हैं 32-33 जीत पाए। तो इसका मतलब है योगी का फ्लेयर नहीं है तो मोदी का फ्लेयर। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और कासिम साहब, मैं नहीं मानता कि योगी का कुछ नहीं है। जब 2019 में चुनाव जीता गया था, उसके लिए योगी को बड़ा श्रेय दिया गया था। योगी को बहुत श्रेय दिया गया था कि साहब 2019 का चुनाव में जीतने में मोदी के अलावा योगी का बड़ा श्रेय है, ऐसी बात नहीं है। और जब आप श्रेय लेते हैं तो आपको ब्लेम भी लेना पड़ेगा, लेकिन ब्लेम अपनी जगह, बदलाव अपनी जगह, संगठन में बदलाव अपनी जगह, ब्यूरोक्रेसी में बदलाव अपनी जगह, तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, इस बात पे पिछले 2 साल से तो हमारी आपकी बहस हो रही है। 2 साल से मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा को हटाया, हमने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने हटाया क्या कहते हैं शिवराज सिंह चौहान को। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार बने हैं, वो मोदी के बराबर बार मुख्यमंत्री बने थे, उससे ज्यादा बार बने थे, हमने देखा। उन्होंने खट्टर को हटाया, हमने देखा। महाराष्ट्र में उन्होंने अपने क्या कहते हैं मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री की शपथ करा दी, हमने देखा। तो हमने तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के खूब फैसले देखे हैं। गुजरात की बात जाने दीजिए, मैं वहां की बात नहीं करता हूँ। जब मर्जी किसी को भी मुख्यमंत्री बना दो, ना बनाओ, उससे कोई मतलब वहां कोई चिंगारी है ही नहीं जो जिसे आग लग सके। लेकिन ये जो शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा सबसे बड़ा मजबूत साउथ का जो द्वार था कर्नाटका, वहां सबसे मजबूत आदमी को आपने हटा दिया, हमने देखा हटा दिया। इससे पहले अटल जी के जमाने में भी हटाए गए थे। येदियुरप्पा को हटाया, उसको भोगा, दोबारा येदियुरप्पा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनके लड़के को सामने लाए, अपनी गलती मानी, भोगा येदियुरप्पा को हटा के उन्होंने, उसको सफर किया उन्होंने। शिवराज सिंह चौहान को जिस दिन से हटाया, उसी दिन से उनको एक बात एक लगातार की र्यूमर चलने लगी कि साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा कोई बड़ी बात नहीं होती कि अगर शिवराज सिंह चौहान को हटाने में भारी पड़ जाता। लेकिन एक वजह सोचिए, जो बिरादरी रूपेला के एक छोटे से बयान से इतना भड़क गई, जो बिरादरी वीके सिंह को टिकट ना दे जाने से इतना भड़क गई, ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट इनकी हैसियत है। मैं वहीं आ रहा हूँ, तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जो बिरादरी योगी आदित्यनाथ के कहे में नहीं है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ को रखा क्यों जाए? बस मैं आपकी बात पे पहुंच गया। जो बात कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होने के बाद वो बिरादरी उनकी सुनने को तैयार नहीं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनको अपमानित करवा रही है, सीटें हरवा रही है, खुलेआम कर रही है। जौनपुर हरवा दिया, प्रतापगढ़ हरवा दिया, इलाहाबाद हरवा दिया, जब क्या कहते हैं मिर्जापुर हराने के करीब पहुंचा के हरा दिया। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि अगर रूपाला से लेके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से विधायक की अपील पे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कद से बड़े कद हो गए ये सारे लोगों के बयानात और क्या कहते हैं सेनाएं। तो ये एक ऐसा कारण है जिसमें योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिल रही है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।